गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू करेंसी वेदा। मैंने यहाँ पे यूरो यूएसडी का चार्ट लिया है। ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट लिया है। आज थोड़ा हटके, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे टर्मिनल पे इंडिया पे जो यूरो यूएसडी का है बैकडेट में इतना डेटा अवेलेबल नहीं है। इधर मेरा मन था कि मैं यूरो आईएनआर पे वीडियो बनाऊं, बट क्योंकि डेटा वहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, इस वजह से मुझे यूरो यूएसडी पे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। बहुत अच्छे लेवल पे है, बहुत अच्छा ट्रेड आने वाले टाइम में हमें मिल सकता है। अभी तक हमने जो भी यूरो आईएनआर पे ट्रेड प्रेडिक्ट किया है वो सारे ट्रेड के हमें टारगेट मिले हैं एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट। बट चलिए हम यूरो यूएसडी का चार्ट यहाँ पे डिस्कस करें। तो मैंने इससे बड़े टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को लिया है। तो आप देख सकते हैं ये वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट लिया है, और जो मैं प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ इस चार्ट को एनालाइज करने के लिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं तो हमारे पास जो चार्ट है वो लगभग 2002-2003 से ये चार्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो जो रीडिंग है मैंने यहाँ से टिल डेट तक की रीडिंग मैंने की है। हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमें एक 5 मूव में आपका ए का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा। अगर हम काउंट करें तो अगर ये 1, 2, ये 3, 4 और 5, तो ये 5 मूव में ए का फॉर्मेशन हुआ। देन आफ्टर यहाँ पे यूरो यूएसडी करेक्शन में आया। जो करेक्शन आया ये ट्रिपल करेक्शन के अंदर आया। इस पूरे मूव को हमने WXYZ कंसिडर किया। अगर हम यहाँ से काउंट करें तो ये आपका A, B और C, इस करेक्शन को हमने A, B, C कंसिडर किया। अगर मैं यहाँ से यहाँ करूँ तो इसे A ये बना, ये आपका B बना और ये आपका C बना। ये जब A, B, C बना तो इसे हमने W कंसिडर किया। ये जो मूव है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे हमने X कंसिडर किया। देन आफ्टर जो Y है जनरली वो 3 मूव में आता है, मतलब कि काफ़ी वर्टिकल फॉल वहाँ पे होता है। तो ये Y का फॉर्मेशन हुआ, आप देख सकते हैं 3 मूव में है। तो हमने इस जो फॉल है इसे हमने Y कंसिडर किया। देन आफ्टर यहाँ XX का फॉर्मेशन हुआ, और फाइनली यहाँ पे आके Z का फॉर्मेशन हुआ। अगर हम टिल डेट यहाँ से जो स्विंग लो है और स्विंग हाई है यहाँ तक अगर हम फीबो ड्रॉ करें तो हम देख सकते हैं ये जो करेक्शन है ये लगभग 81% के आसपास पे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। इट मीन्स कि एक इनिशियल साइन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये ABC का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आपका A बन चुका है, ये आपका B यहाँ पे फॉर्म हो चुका है जो कि 81% के आसपास है। अब यहाँ से C का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो हम फ्लैट करेक्शन में, जैसा कि हम हमेशा हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, जो फ्लैट करेक्शन होता है वहाँ पे जो A का लेंथ होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू द लेंथ ऑफ C। इट मीन्स कि यूरो के अंदर हमें एक काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है यूरो यूएसडी के अंदर, जो कि काफ़ी वाइल्ड और काफ़ी बड़ा मूव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक C का फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स कि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो चार्ट हमें सजेस्ट कर रहा है कि यूरो इज गोइंग टू बी अ बाई ऑन डिप मार्केट। यूरो यूएसडी में हर डिप को बाई किया जाएगा, ये हमें एलियट वेव यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। अगर हम इसे थोड़ा टाइम फ्रेम को छोटा करें, क्योंकि एक हमें ओवरव्यू मिल गया, हमें एक मार्केट का ट्रेंड पता चल गया कि हाँ अब ये ट्रेंड जो है ये बुलिश ट्रेंड के अंदर जा रहा है। इट मीन्स कि यूरो यहाँ से ऊपर उठना स्टार्ट होगा। तो अगर हम इसे अब डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करें तो डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करने के बाद हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे आके Z का फॉर्मेशन हुआ, और Z का फॉर्मेशन होने के बाद अब यहाँ से ये प्राइस ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। तो जो प्राइस का मूवमेंट आया, तो अगर हम इसे देखें तो ये एक लीडिंग डायगोनल के फॉर्म में आया। यहाँ से आप देख सकते हैं एक डायगोनल बन रहा है अगर हम इस लेंथ को ऐसे मिलाएं, और प्लस यहाँ पे आपको 5 वेव का फॉर्मेशन दिखेगा। तो ये 1, ये 2, ये आपका 3rd वेव बना, ये 4th वेव, और ये देन आफ्टर 5th वेव बना। तो इट मीन्स कि ये जो 5 माइनर डिग्री है, हम इसे माइनर डिग्री बोलेंगे, ये 5 माइनर डिग्री मिलके आपका एक इंटरमीडिएट डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये पांचों वेव का जो काउंट है इसे हम 1 काउंट करेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे 1 वेव 1 का फॉर्मेशन हो गया छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये सेम चीज़ अब आपका वीकली टाइम फ्रेम पे बनना स्टार्ट होगा। जब डेली टाइम फ्रेम पे बन रहा है तो यही चीज़ हमें एक वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखने को मिलेगा। ये एलियट वेव के रूल में आता है कि जो बड़ा मूव बनने वाला होता है वीकली टाइम फ्रेम पे, पहले वो आपको डेली चार्ट पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर जो डेली चार्ट पे बन रहा है आप उसे जाके 1 घंटे या 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो आपको सेम फॉर्मेशन वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा, दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमें 1 का फॉर्मेशन दिखा, ये वेव सेकंड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे वेव सेकंड अगर हम देखें काउंट करें तो यहाँ पे ये आपका A, B और C के पैटर्न में आएगा। यहाँ पे 2 सिनेरियो बन सकता है कि ये आपका A का फॉर्मेशन हुआ, बिल्कुल 111% पे ये आपका B का फॉर्मेशन हुआ, ये वेव C यहाँ पे आ रहा है। तो इट मीन्स कि ये जो लाइन है जो मैंने ड्रॉ किया है 1.10917, ये क्रूशियल और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये इसके ऊपर निकल के ट्रेड करना स्टार्ट करता है, इट मीन्स कि हम जो वेव सेकंड है जो हमने यहाँ से यहाँ तक का काउंट किया, ये वेव 1 हो गया, ये वेव सेकंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ से वेव थर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो वेव थर्ड हमें पता है कि जो सबसे बड़ा वेव होता है
और सबसे ज़्यादा इम्पल्सिव नेचर में होता है, मतलब मूव जो होता है वो काफ़ी फास्ट होते हैं। तो देखना है कि इस लाइन के ऊपर अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है 1.10917, इट मीन्स कि हम इम्पल्स में एंटर कर जाएंगे वेव 3 का, और यहाँ से हम हर डिप को यहाँ बाइंग के लिए हम यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए मैं इसका एक को रिलेशन निकालूँ यूरो INR के साथ, तो जनरली जब यूरो USD आपका गिरेगा तो यूरो INR भी गिरेगा। अगर यूरो USD ऊपर को जाता है तो यूरो INR भी जो है वो ऊपर को मूव करेगा। बिल्कुल सेम मूवमेंट नहीं होगी, बट मूवमेंट कुछ वैसा ही होता है। तो मैंने यूरो USD का चार्ट इसलिए लिया कि यूरो INR का चार्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट इससे हम कहीं ना कहीं यूरो INR के चार्ट को कोरिलेट करके हम अपना ट्रेड वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लियर दिखा कि ये वेव 1 का फॉर्मेशन हो चुका है, वेव सेकंड का जो फॉर्मेशन है वो अंडर प्रोग्रेशन है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इर्रेगुलर फ्लैट करेक्शन यहाँ पे बन रहा है। मैंने इर्रेगुलर फ्लैट करेक्शन इसलिए बोला क्योंकि अब मैं चार्ट को थोड़ा और बड़ा करके पास लाना चाहूँगा। मैं यहाँ से अगर ये जो स्विंग है जहाँ वेव 5th बना है, यहाँ से मैं अगर इस लो पे मैं फीवो डालूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो करेक्शन है ये आपका बिल्कुल 111% पे हो रहा है। ये आपका 111% का लेवल है 1.10899। यहाँ से अब यहाँ से हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ये अगर हम यहाँ पे एक्सटेंशन टूल डालेंगे तो ये 61.8% का लेवल है, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि ये एक रनिंग फ्लैट हो। रनिंग फ्लैट में क्या होता है कि जो सी का लेंथ होता है, मतलब जो बी का लेंथ होता है वो 100% से ऊपर होता है। इट कैन लाइक आपका कहीं पे भी आपका 100% और 111% से थोड़ा ऊपर नीचे इस रेंज में कहीं पे भी ये आपका वेव बी फॉर्म करेगा। वेव सी जो है वो 61% या 81% पे फॉर्म करेगा, और देन आफ्टर यहाँ से ये आपका वेव सी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हो सकता है कि ये रनिंग फ्लैट भी हो सकता है। अगर ये रनिंग फ्लैट है तो हमारे लिए जो बाई का लेवल होगा वो होगा ये स्विंग के ऊपर निकलने के बाद। तो हमें एक इनिशियल साइन मिल रहा है कि हाँ, हमें आने वाले टाइम में यूरो में एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है बाई के साइड में। तो मतलब हम यहाँ सेल के साइड में अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे, हमें जो भी अपॉर्चुनिटी ढूंढना है यहाँ पे हम बाइंग के साइड में। दूसरा सिनेरियो जो मैंने बताया कि ये हो सकता है कि जो सी, हमें पता है कि सी जनरली 5 मूव में आता है, 1 2 3 4 5, तो सी का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि जो सी का फॉर्मेशन है वो शायद ऐसा हो कि ये 1 बना, ये 2 बना, यहाँ से वेव 3 बने, यहाँ से वेव 4 बने, और देन आफ्टर वेव 5th यहाँ पे कंप्लीट हो। इट मीन्स कि यहाँ पे जो है हम ये एंटिसिपेट कर लेंगे कि यहाँ पे आपका वेव सेकंड का फॉर्मेशन हो गया। अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इसे हटा देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ कुछ चीज़ों को यहाँ पे ध्यान देंगे और उस हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मान लीजिए इसके नीचे यूरो आना स्टार्ट होता है, ये जो लेवल है, जो लो आपका रिसेंट लो लगा, इट मीन्स कि ये 5 फॉर्म में आएगा, फिर मतलब 1 2 3 4 और 5 कुछ इस तरीके से आएगा। जब इस तरीके से आएगा तो मतलब कि हमें एक 2 का यहाँ पे लेंथ मिलेगा, क्योंकि ये पूरे वेव को हमने एक काउंट किया। हम इसे करेक्शन में काउंट करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ पे आके वेव 2 बनाएगा। तो बिल्कुल वेव सेकंड के बॉटम पे हम एंटर करने की कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से यहाँ ये पूरा मूव को हम जो वेव थर्ड पूरा बनेगा, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक हम वहाँ तक कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे एक फीबो भी यहाँ पे डालेंगे। फीबो डालेंगे इसलिए क्योंकि जो वेव सेकंड का फॉर्मेशन होता है वो थोड़ा तेज होता है। आपको ऐसा लगेगा कि ये ब्रेक डाउन हो रहा है, बट ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये लो कटेगा नहीं। उससे पहले ही यहाँ पे ये क्या करेगा कि आपका इस 100% से पहले ही यहाँ पे माइट भी 81% तक वेव जो आपका सेकंड का फॉर्मेशन होता है वो 81% तक हो सकता है, और इट कैन गो मैक्सिमम अप टू 99.99%, बट 100% नहीं होगा। 99.99% का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आपका जो वेव 1 जहाँ से हुआ स्टार्ट, तो ये हम इसे बिगनिंग पॉइंट बोलेंगे। तो बिगनिंग पॉइंट का लेवल है 0.95360, मतलब ये इससे थोड़ा ऊपर से ही घूमना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो लो है ये लो नहीं कटेगा, इससे पहले घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे वेव सेकंड का फॉर्मेशन हो चुका है, अब यहाँ से वेव थर्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये चीज़ों को हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, हमें पता है कि जो वेव सेकंड है वो 81% तक बन सकता है, जो जैसा कि एलियट वेव के रूल में। तो अगर हम इसे कंसिडर करें 1 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, यहाँ आने के बाद हमें कोई भी प्राइस एक्शन दिखता है इस लेवल के आसपास, तो मतलब जो यूरो INR के चार्ट में है हम कुछ इस टाइप का ही हम वहाँ पे एनालिसिस ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे अगर आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे या 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन मिलता है,
इट मीन्स कि दिस वुड बी द परफेक्ट लेवल टू बाई यूरो यूएसडी। हम ये स्विंग के ये डबल बॉटम के ब्रेकआउट पे बाई करेंगे। जो स्टॉप लॉस है हम ये नहीं रखेंगे, स्टॉप लॉस हम इस पॉइंट के नीचे रखेंगे, क्योंकि जनरली स्टॉप लॉस यही होता है, ये पोजिशनल ट्रेड होगा, क्योंकि हम टारगेट बड़ा यहाँ पे प्लान करेंगे। तो जो वेव 1 जहाँ से स्टार्ट हुआ, बनना स्टार्ट हुआ, हम इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, और जो टारगेट है फिर हम यहाँ से एक्सटेंशन डाल के प्रोजेक्ट कर लेंगे, क्योंकि वेव 3 का जो मिनिमम डेस्टिनेशन होता है दैट इज़ 161% अगर हम एक्सटेंशन टूल डालते हैं तो मतलब यहाँ से 161% तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो एक्सटेंशन टूल हम कैसे डालेंगे, हम ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ से मैंने इस लो से अगर यहाँ से लूँगा ये हाई पे, और अगर 81% पे बन रहा है तो हम यहाँ पे ये एक्सटेंशन टूल को डाल देंगे। तो अगर हम 161% कैलकुलेट करें, इट मीन्स कि जो वेव 3 का फॉर्मेशन होगा वो यहाँ कहीं आके होगा, या फिर हो सकता है कि ये एक्सटेंडेड वेव हो, ये 261% पे भी चला जाए, बट हमें 161% पे अपने पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। देन आफ्टर हम वेव 4 के बनने का इंतजार करेंगे। जब वेव 4 बनेगा तो फिर हम वहाँ पे एंट्री लेंगे वेव 5 के लिए। तो हमारा जो टारगेट होगा 1.22451 के आसपास का हम पोजिशनली टारगेट प्लान करेंगे, अगर ये जो दूसरा सिनेरियो हमने डिस्कस किया ये यूरो यूएसडी फुलफिल करता है। तो मतलब कि अगर हमें ये करेक्शन नीचे मतलब थोड़ा नीचे आता हुआ दिखता है तो फिर हम यूरो यूएसडी को बाई करके चलेंगे। अगर हमें ये आपका जो 81% के लेवल के आसपास में वेव सी का फॉर्मेशन होता है तो ये था यूरो का कंप्लीट एनालिसिस। आई बिलीव आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।